जितने बंदों ने ये चड़ेले डड्डू खरगोश रखे हुए हैं ना, एक घरां चो कड्डो, अच्छे नफीस जानवर रखो, शौक करो, अच्छा शौक करो। 10,000 रुपया बकरा महंगा ले लो, ठीक है ना। अब ये इसका मकसद मेरे कहने का ये नहीं है कि 2 लाख तुसी या 70,000 बकरा 2 लाख का ले लो, ये नहीं। 70,000 वाला बकरा किसी 80,000 का ले लो, नफीस जानवर लो, उसका शौक करो, ताकि कोई बंदा आपके पास आए, आपके डेरे पे रखे हुए जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब पे, ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का जो मेन मौजू है ना, वो है मीठे सोडे पे। ये बड़ा ही अहम और बड़ा ही मेन और बड़ा ही बकरों की जो जितनी भी थ्योरी है ना, इसमें तकरीबन सभी बंदों के लिए ये बड़ा एक सवालिया निशान सा है कि बकरों को मीठा सोडा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ा ही टॉपिक आज ना मेरे ख्याल से हमने जितनी वीडियोस बनाई हुई है ना, ये सारी वीडियो का मेन टॉपिक ये वाला है। मेन ये बात अपने ज़हन में रखना, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। मीठे सोडे का किरदार बकरे में को खिलाने में कैसे है और इसका किरदार क्या है कि बकरे में क्या इससे फ़र्क पड़ता है, क्या बकरा इससे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है, क्या बकरा इससे अपनी जो अगली खुराक खाएगा उसे ठीक खाएगा, क्या ये वाकई बकरे की खुराक को हजम करने में इसका कोई किरदार बहुत हाई है या नहीं है, ठीक है। इस पे ये टॉपिक है। आप मेरी बात एक ज़हन में रखना, कोई भी चीज़ है ना, किसी किस्म की कोई भी खुराक है, खुराक मैं कह रहा हूँ दूध दाना पट्ठे तेल मक्खन ये छोड़ के जो हम दूसरी चीज़ें बकरे को हाजमे के लिए देते हैं, या बकरे का मांस बनाने के लिए देते हैं, या गोश्त बनाने के लिए, ठीक है। ये कोई भी चीज़ ऐसी है ना, यानी कि हालियो तारा मीरा ये मेथरे, ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बकरों को हम खिलाते हैं, उनकी मिकदार बड़ी डिपेंड करती है बकरों पे, कहने की किस मिकदार से हम उसको दें, ठीक है। हम इस तरह ये नहीं कर सकते हैं कि मीठा सोडा हम बकरे को दे रहे हैं, आज 1 चम्मच दिया कल 1.5 चम्मच दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं। कभी आप ना अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब हम घर में कोई चीज़ जैसे कि चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, कोई भी चीज़ पकाने के लिए हम उनमें अक्सर औकात हमारी माएँ बहनें मीठे सोडे का इस्तेमाल करती हैं, तो पता है कितना सा डालती हैं, 1 चुटकी सा डालेंगी और वो चीज़ गल जाएगी, ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता है कि हमने बकरे को मीठा सोडा डालना है, पर कितना डालना है, किस मिकदार से डालना है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो बकरे को नुकसान होगा, ये बात मेरे ज़हन में रखना। अगर हम बकरा बड़ा है 6 दांत 4 दांत, कद वाइज अगर देखें तो 42 44 45 40 इस कद का बकरा है, उसे भी हम मीठा सोडा ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब मीठा सोडा डालने का तरीका करके है, सबसे पहले तो पॉइंट ये हो गया, मीठा सोडा या तो आप अपने बकरे को दाने के अंदर डाल के दे सकते हैं, कितना 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो सा होगा ना वो दें बकरे को, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। और अगर हम उसको दाने में नहीं डाल रहे तो फिर हम उसे किस तरह दे सकते हैं, दूध में डाल के मीठा सोडा बकरे को नहीं दे सकते, ये बात ध्यान में रखना। दूध में किसी सूरत में मीठा सोडा डालेंगे, मीठा सोडा हम पानी में डाल के दे सकते हैं बकरे को, ठीक है। पानी की एक बोतल ली, ये रेगुलर पेप्सी को उबाल के उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दिया बकरे को, ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर इसकी मिकदार ये होगी और देना किस तरह ये भी हो गया। दूसरे नंबर पे किस टाइम देना है। अब दाना जारी बात हम सुबह टाइम देते हैं, या तो हम सुबह टाइम देंगे मीठा सोडा, और या तो फिर जब दाना खाने के 2 घंटे बाद बकरे को पानी में डाल के चौथा हिस्सा चम्मच का मीठा सोडा दे रहे हैं, ठीक हो गया। बेसिकली ना हम वीडियोस में ये सुनते हैं कि बकरे को मीठा सोडा डालना है, किस तरीके और किस मिकदार से डालना है ये हमें कभी किसी ने नहीं बताया, ठीक हो गया। जो तरीका का और जो मिकदार आपको बताई है मैंने, 2 दांत से लेके 6 दांत, अब बल्कि 8 दांत बकरा है उससे भी आपने इतना ही देना है। अक्सर ना हम कार्बोनेटिव मिक्सचर बकरों को डालते हैं हाजमे के दुरुस्त, यानी कि हाजमा ठीक हो, खुराक जल्दी हजम करे, वो भी मीठा सोडा ही है, उसमें भी मीठा सोडा ही ऐड है। कोई भी ऐसी हाजमे की चीज़ हम बकरे को खिलाएंगे ना, या लिक्विड फॉर्म में पिलाएंगे, उसमें मीठा सोडा लाजमन हर सूरत में ऐड होगा, ठीक हो गया। ये तो हो गया किस मिकदार से और किस टाइम ये डालना है, किस टाइम बकरे को खिलाना है पिलाना है, वो तो ये 2 अच्छी बातें होंगी। तीसरे नंबर पे बात यह है कि मीठे सोडे का किरदार बकरे के हाजमे में है, बिल्कुल है।
100% है। इससे आप अब मौसम, अब ये नहीं कर सकते हम कि अब हम रोजाना मीठा सोडा डालें बकरे को, ठीक है। इसका किरदार बड़ा है, बकरे की खुराक के हजम होने में मीठे सोडे का बेतहाशा किरदार है। पर ये इसका किरदार, इसका मकसद अब ये नहीं है कि हम वो बकरे को रोजाना ही अब हमने मीठा सोडा डालना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं। आप ऐसा करें, महीने में अगर 4 हफ्ते हैं ना, तो 4 हफ्तों में 3-3 दिन, हर हफ्ते 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह आप अपने बकरे को डाल सकते हैं मीठा। पर उस बकरे को, जिस बकरे ने खुराक को हजम करने में टाइम लगाता है, अगली खुराक पे ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, उस बकरे को डाल सकते हैं हम। दूध पे ब्रेक लगाता है, यानी कि दूध, सर ये भी मेन बात आज आ गई, ये टॉपिक निकलते निकलते अब हम देखते हैं कि बकरा हमारा अगली खुराक पे ब्रेक लगा रहा है, पर हम ये नहीं देखते कि किस खुराक पे लगा रहा है। हम ये कहते हैं यार बकरे ने अगली खुराक नहीं खाई है, पर आप ये भी देखें कि बकरे को समझे ना, पढ़े उस बकरे को कि यार मैं बकरे को दाना डालता हूँ तो उस दाने पे ब्रेक तो नहीं लगा रहा, पट्ठे डालो पट्ठे पे तो नहीं लगा रहा, दूध डालो दूध पे तो नहीं लगा रहा। अगर किसी का बकरा ब्रेक लगाता है, वो रोजाना एक एक खुराक स्किप करे, उसमें एक दिन दाना स्किप करके देखे, एक दिन उसने ब्रेक लगाई है, ठीक, तो वो ना एक एक खुराक स्किप करे। अब खुराक स्किप करने का तरीका करके है, पहले आप एक दिन बकरे की गंदुम स्किप करें, एक दिन जो ब्रेक लगा रहा है बकरा, देखें यहाँ गंदुम का अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अगली नेक्स्ट डे को खुराक ठीक खा रहा है। अगर फिर भी ब्रेक लगा रहा है, गंदुम डालें, अगले दिन पट्ठे थोड़े ना कम करके डालें उसे, अगर 5 किलो डालने 2.5 किलो डालें, अगर वो भी डालने स्किप कर रहे हैं, अगले दिन दूध अगर किलो डाल रहा है, आधा किलो डाल के देखें आप, ठीक है, कोई ना कोई आपको इसका हल मिल ही जाएगा सही, ये पक्की और डेफिनेट बात है। 100% आपको इसका हल मिलेगा। ये 3 टाइम खुराक डालने से, एक खुराक स्किप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पक्की बात होगी। बकरा आपको बताएगा यार फलानी खुराक से मैं ब्रेक लगाता हूँ, ठीक हो गया। बात सिर्फ समझने की है, सिर्फ बकरा एक दिमाग, अपने दिमाग से बकरे को चलाएंगे तो आपको बकरा अपना सारा कुछ बताएगा। अगर आप बेतुका चलाएंगे, हमने चलो जी 2 मुठ कनक पा छड़ी है जी, किस टाइम 2 मुठ पा दी होती थी, किस टाइम 2 मुठा आधे किलो दिन हो जाती है, ऐसे नहीं। अगर आप देखेंगे जो जी दूध असी ना ऐवी बोतल पा के पिला छड़िया जी, हर चीज की तरतीब जब तक आप नहीं रखेंगे, अगर आज आधा किलो गंदम डाल रहे हैं तो कल भी आधा किलो ही पानी दे, अगर आज पट्ठे 5 किलो है, कल भी 5 किलो ही पट्ठे डालने बकरे को, अगर दूध किलो है तो कल भी किलो भी रखना। पूरी टाइमिंग, पूरी खुराक की तरतीब, पूरे वजन के साथ आप खुराक डालें इंशाल्लाह। अब हमने ये जो सीरीज अब स्टार्ट हो गई है, ये बड़े बकरों पे है, ठीक है। अब हम जितनी वीडियोस बनेंगी ये बड़े बकरों की बनेगी। नेक्स्ट गली कराने का तरीका, हालियों किस तरह बकरे को देना उसका तरीका, तारा मीरा किस मिकदार से देना उसका तरीका, पिछले सीजन में ये सारी चीजें बता दी हैं कि क्या क्या खुराक आप बकरों को डालो। इस सीजन में उन खुराकों की तरतीब को किस तरह मैनेज करना है वो सारे तरीका कर बताऊंगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। पहले ना तो आपने यूट्यूब पे किसी बंदे से ये तरीकाकार, ये तरतीबें किसी ने बताई हैं, और ना ही मेरे ख्याल से किसी को तरीकाकार का पता है, ठीक है। ये सब एक सुनी सुनाई बातों, सुनी सुनाई थ्योरियों पे चल रहे हैं। तो अल्लाह के फजल हम वो थ्योरियां बताऊंगा जिस थ्योरियों को हमने प्रैक्टिकल खुद किया हुआ है, ठीक है। कोशिश यही है कि सही तरीके, सही खुराक और सही मैनेजमेंट के हिसाब से आपको मैं हर चीज़ बताऊं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारा यही मिशन रहेगा कि बंदों की जो फजूल खर्चियाँ बकरों पे होती है ना, ये जो हम बेतुके से हम खुराकें डाल रहे हैं बकरों को, उनसे बचा के एक बंदा अगर आप बकरे को डाल रहे हैं, कई बंदे मुझे फ़ोन करते हैं सूड़ी पा रहे हैं, मकई पा रहे हैं, हरे की पा रहे हैं बिच हांडी। आज आप हम घर में हाँ पकाते हैं ना सालन वगैरह, यानी पंजाबी से कह रहे कोई हांडी पकाने हैं, तो उसमें हमने 70 किस्म के मसाले डालने होते हैं। फिर तुम यह नहीं करा करो, अगर तुम इन्ना कुछ ही बनने जी पाना है तो बकरे में हांडी पका के खवा दिया करो, ਉਹਦੇ 'ਚ मसाले आ जाएंगे, ਉਹਦੇ 'ਚ बाई बादी दे गर्म मसाले सारा कुछ बढ़ जाना हांडी दे विच, तो फिर वही खवा दिया करो। फजूल खर्चियों से दूर हो, बकरों को तरीके के साथ और तरतीब के साथ पालें, खर्चे कम करें, रिजल्ट अच्छे लें। हमारा मकसद यही है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस साल अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वीडियोस इसी टॉपिक पे बनेगी कि
कि खुराक कम खुराक पे हम किस तरह अपना बकरा अच्छा पाल सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश मेरी यही है सभी को सही गाइड करूँ, ठीक है। अगर किसी को मेरी बात का कई बंदे एतराज़ करते हैं तो 100 बारी करें एतराज़। मैंने जो बात सी थी साफ और हक की है ना, वो ही बतानी है आपको इंशाल्लाह। अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी वही बताई है, नेक्स्ट भी यही बताता रहूँगा, ठीक हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जितने बंदों ने ये चड़ेले डड्डू खरगोश रखे हुए हैं ना, एक करा जो कड्डो, अच्छे नफीस जानवर रखो, शौक करो, अच्छा शौक करो। 10,000 रुपया बकरा महंगा ले लो, ठीक है ना। अब ये इसका मकसद मेरे कहने का ये नहीं है कि 2 लाख तुम या 70,000 बकरा 2 लाख का ले लो, ये नहीं। 70,000 वाला बकरा किसी 80,000 का ले लो, नफीस जानवर लो, उसका शौक करो, ताकि कोई बंदा आपके पास आए, आपके डेरे पे रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, जहाँ पे भी रखवा के ये कि यार चीज़ रखी है, तेरी चीज़ देखने का मज़ा है, इतने में बंदे का शौक पूरा है, ठीक होगा ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ख्याल रखें। फेसबुक पे गोल्ड एक्सपर्ट का हमने बना दिया पेज, उसे लाजमी फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम।